हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल राकेश चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हो गया एमसीसी पैनल में यूज़ किया जाने वाला जो फीडर होता है किसी एक 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का जो फीडर है, यहाँ से हमारा पावर सप्लाई ऑन ऑफ किया जा सकता है। कंट्रोल सर्किट है, पावर सर्किट सारा वहाँ से सप्लाई जाता है मोटर तक। उसके लिए पैनल में एक फीडर होता है, वो फीडर से आपका वो मोटर तक आपका सप्लाई जाता है। तो हम लोग ये सारा पैनल में देख रहे हैं, ये पैनल में जो एक एक आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, सारा एक एक फीडर एक एक मोटर के लिए। तो हम लोग आज सिर्फ एक ही फीडर के बारे में बात करेंगे। उस फीडर में क्या क्या इक्विपमेंट का यूज़ किया गया है, क्या क्या एसेसरीज़ का यूज़ किया गया है, उसके बारे में हम लोग स्पेशली बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग ये फीडर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये फीडर का हम लोग आउटर साइड में देखेंगे। जैसे कि ये हो गया एक फीडर, ये फीडर अभी ऑन है, मतलब 3 इंडक्शन मोटर में पावर अभी सप्लाई ऑन किया है, रनिंग कंडीशन में है। तो आप यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप रनिंग कंडीशन में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिकेशन के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा 6 इंडिकेशन दिया गया है। सबसे पहला हो गया, अगर मोटर का पावर ऑफ है तो आपका ऑफ का इंडिकेशन दिखाएगा, अगर पावर ऑन है तो ऑन का इंडिकेशन दिखाएगा। अगर आपका मोटर किसी भी कारण फॉल्ट होता है, कि कोई भी फॉल्ट आपका मोटर में आता है, वो फॉल्ट आपका इस डिस्प्ले में शो करेगा और उसके कारण हमारा इंडिकेशन दिया गया है, ट्रिप का इंडिकेशन। मोटर ट्रिप हो जाएगा तो उसका इंडिकेशन मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले इंडिकेशन बात करते हैं, पुश बटन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, जो कि है डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले, इसके बारे में बात करेंगे। तो इंडिकेशन तीनों हो गया, ऑन, ऑफ और ट्रिप। नेक्स्ट हो गया आपका PCS, BSS, ZSS। ये तीनों इंडिकेशन हमेशा आप याद रखेंगे। जिस भी फीडर में ये तीनों इंडिकेशन है, इसका मतलब ये मोटर जो है वो मोटर से आप हमें कन्वेयर बेल्ट को रन करवा रहा है। अगर कन्वेयर बेल्ट मोटर से चल रहा है तो ये तीनों का इंडिकेशन आपका रहेगा। ये हो गया पुल कॉट स्विच, ये हो गया BSS बेल्ट सोया स्विच, ये हो गया ZSS जीरो स्पीड स्विच, जो कि कन्वेयर बेल्ट का सेफ्टी और ह्यूमन का सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है, ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक स्विच। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन। तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट किया जाता है, स्टॉप करने के लिए किया जाता है। तो ये याद ध्यान में रखेंगे, स्टॉप पुश बटन में हमेशा आपका NC यूज़ होता है, स्टार्ट पुश बटन में हमेशा NO का यूज़ होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे सिलेक्टर स्विच के बारे में। ये नीचे आप देख सकते हैं सिलेक्टर स्विच। ये सिलेक्टर स्विच में आप देख सकते हैं लोकल है, रिमोट है। राइट साइड में रिमोट होता है, लेफ्ट साइड में लोकल होता है। अगर आप मोटर को रिमोट एरिया से ऑन करना चाहते हैं तो आपको रिमोट सिलेक्शन करना होगा। अगर आप लोकल एरिया से ऑन करना चाहते हैं लोकल सिलेक्शन करना होगा। ये हो गया आपका सिलेक्टर स्विच। अब हम लोग बात करेंगे, ये एक रहेगा, ये हमारा हो गया मेन कंट्रोल, जो कि मोटर का मेन पावर है, जो कि हम आइसोलेटर से भी दे सकते हैं, या जैसे कि यहाँ पे ये आइसोलेटर का भी काम कर रहा है, लेकिन ब्रेकर का भी काम कर रहा है। ये हो गया आपका स्पेशली मोटर के लिए MPCB यूज़ किया गया है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऑन है, ऑफ है, ट्रिप है। अगर आप मोटर ऑन होता है तो इस डायरेक्शन में होता है, अगर ट्रिप हो जाता है इस डायरेक्शन में, अगर ऑफ़ करना है तो इस डायरेक्शन में आता है। अभी जबकि मेरा फीडर अभी ओपन है तो ये आप किसी भी साइड आप रोटेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम इस फीडर को लॉक कर देते तो ये लॉक ऑटोमेटिकली ऑन के टाइम यहाँ पे लॉक होगा, ट्रिप होगा तो यहाँ पे, और ऑफ के समय यहाँ पे होगा। तो सारा डिटेल्स में बात हो चुका है फीडर का आउटर साइड में। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, जो कि हो गया ये हो गया DMPR। देख सकते हैं DMPR, डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले। आप मोटर को प्रोटेक्शन करने के लिए डिजिटली जो डिवाइस लगाया गया वो हो गया डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले। ये डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले में आपका सारा डिस्प्ले में देख सकते हैं, ये मोटर में कौन सा फेज में कितना एम्पियर का करंट ले रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि RYB, ये तीनों फेज में 12, 13, 14 ऐसा करंट ले रहा है। इसके बाद इसमें आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसमें आपका मोटर का ट्रिपिंग टाइम सेट कर सकते हैं, डिले टाइम सेट कर सकते हैं, ट्रिप रेटेड करंट का जो 70-80% आपका जो भी जैसा ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इसमें फॉल्ट करंट या ट्रिपिंग करंट सेट कर सकते हैं। सारा सेटिंग वगैरह ये जो बटन है, ये बटन से आप यूज़ कर सकते हैं। जो अप बटन है या डाउन बटन है, ये टेस्ट रीसेट करने का। अगर आपका मोटर किसी भी फॉल्ट के कारण ट्रिप हो जाता है तो आपका ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगा, और इसमें आपका ट्रिप का किसके कारण ट्रिप किया गया है वो आपका यहाँ पे दिखाएगा। और अगर ट्रिप हो जाता है, अगर आपको रीसेट करना है तो यहाँ पे सिंपली आपको एक बार प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली आपका रीसेट हो जाएगा। और अगर किसी भी चीज़ डिले टाइम हो गया, ऑपरेशन टाइम हो गया,
कुछ भी चीज़ अगर सेटिंग करना है मोटर का तो ये सेटिंग ये सारा बटन से आप कर सकते हैं। इसका मैनुअल आपका इंटरनेट में मिल जाएगा। ये आपका DMPR मॉडल जैसे देख सकते हैं, DMPI मॉडल है। इसका मॉडल नंबर आप ये DMPR का जो इंटरनल पार्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया आपका इंटरनल पार्ट। यहाँ पे मॉडल नंबर DMP65i, ये हो गया आपका DMPR का मॉडल नंबर। इसका मैनुअल आपको मिल जाएगा इंटरनेट में। तो दोस्तों हम लोग आउटर एरिया में फीडर के बारे में सारा चीज़ देख लिए क्या क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे इनर पार्ट में आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप बाहर में जो देखे उसका इनर लुक हो गया। अब हम लोग पीछे फीडर के अंदर क्या क्या यूज़ किया गया। सबसे पहला ये हो गया आपका MPCB मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, जो कि मोटर स्पेशली मोटर के लिए यूज़ किया गया ABB का है। अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपका पावर सप्लाई इन हो रहा है और आउटपुट में निकलते हुए आपका यहाँ से DMPR में घुसता है और DMPR से होते हुए आपका आता है मेन कॉन्टेक्टर का इनपुट टर्मिनल में और आउटपुट से निकलते हुए आपका ये चला जाता है मोटर की तरफ। ये हो गया आपका सिंपली पावर सर्किट। अब कंट्रोल सर्किट जो हो गया, कंट्रोल सर्किट हमारा यहाँ पे है 110 वोल्टेज, 110 AC वोल्टेज, जो कि 110 वोल्ट AC है, जिससे हमारा कंट्रोल सर्किट पूरा रन हो रहा है। ऐसा बात नहीं है कि 110 वोल्ट ही होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन इस फीडर में यूज़ किया गया है 110 AC वोल्टेज। जो कि इसमें सबसे पहले इक्विपमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये हो गया MPCB मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, ये हो गया आपका मेन कंडक्टर जिससे हमारा मोटर रन होगा। इसके बाद ये यूज़ किया गया है, ये हो गया डबल पोल MCB, एक सिंगल पोल MCB। इसमें डबल पोल MCB यूज़ किया गया है कंट्रोल सर्किट का जो 110 वोल्ट AC है, उसका न्यूट्रल और फेज के लिए डबल पोल MCB यूज़ किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं रेड फेज है और ब्लैक न्यूट्रल है। इसके साइड में एक सिंगल पोल MCB है, जो कि देख सकते हैं सिंगल पोल MCB, ये राइट साइड वाला सिंगल पोल MCB है। ये यूज़ किया गया है ZSS के लिए। ZSS मतलब कन्वेयर बेल्ट में जो यूज़ किया जाता है, जीरो स्पीड स्विच। अगर कन्वेयर बेल्ट अचानक टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है तो बंद हो, तो हमारा प्रॉक्सी सेंसर उसे सेंस नहीं करता, तो जिसके कारण हमारा ZSS में सिग्नल जाता है और ZSS हमारा मोटर को ऑफ कर देता है। इसके कारण ये ZSS का सप्लाई यहीं से गया है सिंगल पोल MCB से। तो हम लोग इसके बारे में देखें, इसके बारे में देखें, इसके बारे में। और ये हो गया आपका देख सकते हैं, ये जो हो गया कंडक्टर में यूज़ किया जाता है ऑक्सिलरी जो NONC ब्लॉक, जो कि कंट्रोल सर्किट में यूज़ किया जाता है। वो एड ऑन ब्लॉक भी हो सकता है, ये NONC ब्लॉक है। अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया DMPR जो कि डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले, ये हो गया DMPR का कनेक्शन हो गया कंट्रोल सर्किट पावर सर्किट सारा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हो गया सारा, ये हो गया आपका TB टर्मिनल ब्लॉक। इसमें इनपुट सप्लाई आता है, आउटपुट में जाता है। कंट्रोल सर्किट में भी होता है, पावर सर्किट में भी TB होता है। तो TB का नॉर्मल काम होता है, इनपुट आता है और आउटपुट जाता है सिंपली। उसके बाद हो गया ये सारा हम लोग बात कर चुके। अब हम लोग देखेंगे ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा 1 2 3 4 5 6 का 6 कॉन्टेक्टर है। लेकिन ये कॉन्टेक्टर 110 वोल्ट AC में ऑपरेट होने वाला ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया मेन कॉन्टेक्टर, लेकिन ये हो गया ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर। ये कॉन्टेक्टर इसलिए यूज़ किया गया है, सबसे पहले बता दें ये कॉन्टेक्टर यूज़ क्यों किया गया है। ये कॉन्टेक्टर हमें रिमोट एरिया में फीडबैक के लिए यूज़ किया गया है, ताकि कंट्रोल रूम तक हमारा फीडबैक पहुँच सके। कंट्रोल रूम में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसे उसके कंप्यूटर में फीडबैक PLC तक ये फीडबैक पहुंचना चाहिए। यहाँ से आपका PLC में फीडबैक जाता है, PLC से हमारा फीडबैक वह ले लेता है, कंप्यूटर में जाता है, वहाँ से देखते हैं कंट्रोल जो करते हैं उनके पास फीडबैक जाने वाला काम यही करता है। तो सबसे पहला ये कंडक्टर के जगह आप रिले का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो कंडक्टर है ऑक्सिलरी कंडक्टर, ये सारा मान लीजिए एक रिले ही है, लेकिन रिले की जगह हम लोग कंडक्टर का यूज़ किया गया है। तो रिले का काम ये कंडक्टर कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंडक्टर में आप देख सकते हैं दो NO है, 2 NC है, 2 NO है, 2 NC है। और इसमें पिकअप करने के लिए कंडक्टर का जो कॉइल है उसे पिकअप करने के लिए 110 AC वोल्टेज का यूज़ किया गया है। तो ये बता देते हैं 5 कंडक्टर का काम क्या है। सबसे पहला 1 है, 2 है, 3 4 5, 2 2 4 नहीं 6 कंडक्टर। यहाँ पे हमारा एक यूज़ किया गया है, अगर आपका मोटर को अचानक इमरजेंसी स्टॉप करना पड़ता है तो फील्ड से आपको अचानक इमरजेंसी स्टॉप करेगा, उसके लिए एक कंडक्टर पिकअप होगा इमरजेंसी स्टॉप का। एक हो गया आपका, अगर मोटर को लोकल से स्टार्ट करता है तो लोकल का एक फीडबैक जाएगा, उसके लिए कंट्रोल रूम तक लोकल का फीडबैक जाने के लिए दूसरा
ऑक्सिलरी कंडक्टर। तीसरा हो गया आपका रिमोट एरिया, अगर मोटर को रिमोट एरिया से ऑन करता है उसका फीडबैक के लिए तीसरा कंडक्टर हो गया। 3 कंडक्टर, एक लोकल का हो गया, एक रिमोट का हो गया, एक इमरजेंसी का हो गया। तो 3 कंडक्टर। बाकी जो है ये हो गया आपका एक जेडएसएस का। अगर जेडएसएस अगर ऑन है तो उसका एक फीडबैक आपका रिमोट एरिया तक पहुंचता है। और बाकी जो कंडक्टर है वो हो गया आपका एक कंट्रोल सर्किट के लिए यूज़ किया गया है। तो नॉर्मली यहाँ पे आपका रिले का यूज़ होता है, रिले का जगह हम लोग ऑक्सिलरी कंडक्टर का यूज़ करते हैं। अगर आपको कंट्रोल रूम में जिसका फीडबैक आपको चाहिए उसके वहाँ पे आपको रिले यूज़ करते हैं, उस रिले का जगह ये ऑक्सिलरी कंडक्टर है। तो यहाँ पे जिसका फीडबैक कंट्रोल रूम तक गया हुआ है उसका सारा कंडक्टर है। रिमोट का हो गया, लोकल का हो गया, कंट्रोल सर्किट का हो गया, जेडएसएस का हो गया, ये सारा का आपका फीडबैक का वायर है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो ये जो ब्लू वायर है ये सारा आपका फीडबैक पीएलसी का फीडबैक हो जाए, पीएलसी में फीडबैक जाता है, ठीक है। अब तो दोस्तों इस फीडर में यूज़ किया गया टोटल कंपोनेंट के बारे में, उसका नाम, उसका रेटिंग, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।